Hello everyone, how are you all? So in this topic we are going to discuss or in this video we are going to discuss about the measurement book. देखो मेजरमेंट बुक के रिलेटेड हम डिस्कस करने वाले हैं एंड कैश बुक के रिलेटेड। तो अगर पॉसिबिलिटी बनता है जेकेएसएसबी जेई में इससे क्वेश्चन आएगा तो यही से आ सकता है। ठीक है, ऐसा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, मुझे नहीं लगता ऐसे कोई क्वेश्चन आ सकता है, बट स्टिल अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आया, ठीक है ना, आप इसको देख सकते हो। 10 मिनट का टॉपिक है, ठीक है, अलॉन्ग विथ पीवाईक्यूज सारा कुछ डिस्कस किया होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सबसे पहला पॉइंट हमारा रहेगा मेजरमेंट बुक का। इसमें जो भी की कंसेप्ट्स है या गाइडेंस है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, राइट। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज अ मेजरमेंट बुक? क्या काम करेगा मेजरमेंट बुक? सर इट रिकॉर्ड्स वायर मेजरमेंट्स आर रिकॉर्डेड। ठीक है ना, सबसे पहले मेजरमेंट्स को रिकॉर्ड करेगा, ठीक है, या मटेरियल को रिकॉर्ड करेगा या सर्विस को रिकॉर्ड करेगा। सो दो पर्पस है, मटेरियल को रिकॉर्ड करेगा, सर्विस को रिकॉर्ड करेगा, राइट। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इसका ओनरशिप एंड यूजेज, यानी ये कहाँ बिलोंग करता है और इसका यूजेज क्या है। सो यूजेज मैंने बोला मटेरियल एंड सर्विस को रिकॉर्ड करता है और इट बिलोंग्स टू द डिवीजन। यू शुड रिमेंबर दैट मटेरियल जो है, चलो दिस दिस नोट दिस मेजरमेंट बुक बिलोंग्स टू द, ठीक है, डिवीजन। किसको बिलोंग करता है सर? दिस बिलोंग्स टू द डिवीजन। ठीक है, एक सेकंड देना। सो दिस बिलोंग्स टू द डिवीजन, तो डिवीजन को बिलोंग करेगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड इट एंड कैन बी नंबर्ड रिकॉर्ड्स टू होम इशूड, ठीक है, जिसको दिया जाएगा, जो कुछ भी पेमेंट दिया जाएगा, ठीक है ना, वो इसको यहाँ पे रिकॉर्ड करेगा, या डेट ऑफ इशुएंस जो भी चीज दिया रहेगा उसको रिकॉर्ड करेगा। सो दैट इज बीइंग यूज्ड इन द मेजरमेंट बुक। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये जो पेमेंट्स आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट बुक, कंट्रैक्टर को अगर पेमेंट देना है वो कहां पर दे दोगे सर? दैट विल बी बेस्ड ऑन दी, ठीक है ना, मेजरमेंट बुक। इंपॉर्टेंट अकाउंट्स रिकॉर्ड्स एंड प्रिजर्व केयरफुली, ठीक है। सो इट इज इंपॉर्टेंट अकाउंट्स रिकॉर्ड भी रखता है, ठीक है ना, और इनको ये प्रिजर्व करता है केयरफुली, यानी ये अकाउंट्स को भी प्रिजर्व करता है, इनको भी रिकॉर्ड करता है। यू कैन रिमेम्बर दिस। यहाँ पे मस्ट बी करेक्ट, ये इसका एक, ठीक है ना, करेक्टर होना चाहिए, मस्ट बी द करेक्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट फॉर्म सब्सटेंशियल एविडेंस ऑन दी कोर्ट ऑफ द लॉ। अगर कोई सा भी डिस्प्यूट आ जाता है कंट्रैक्टर या पार्टी के बीच में, तो ये मेजरमेंट बुक जो है इट शुड फॉलो एज द एविडेंस, यानी ये हमें एविडेंस देना चाहिए, शुड गिव अस द एविडेंस। ठीक है, समझ आ रहा है? इट शुड गिव अस द एविडेंस। नेक्स्ट बात करते हैं। देखो एंट्री कैसे करते हैं, ठीक है, एंट्री कैसे करते हैं रिक्वायर मेजरमेंट्स की। देखो ईच सेट ऑफ मेजरमेंट शुड कमेंस विद द एंट्रीज। तो किस तरह स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है, सबसे पहले वर्क नेम एज गिवन ऑन द एस्टिमेट या एग्रीमेंट, उसके बाद वर्क लोकेशन करोगे, उसके बाद कंट्रैक्टर्स नेम करोगे, उसके बाद वर्क कंप्लीट डेट करोगे, वर्क स्टार्ट डेट होता है, वर्क स्टार्ट डेट कब करोगे, मेजरमेंट रिकॉर्डिंग डेट कब करोगे, एंड द लास्ट वन इज एग्रीमेंट नंबर एंड द डेट। सो ये सारा, ठीक है ना, दिस इज द एंट्री रिक्वायरमेंट। ठीक है, दिस इज द एंट्री रिक्वायरमेंट इन केस ऑफ द व्हाट, इन केस ऑफ द मेजरमेंट बुक। ठीक है, इन केस ऑफ द मेजरमेंट बुक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, हमारे पास में नेक्स्ट क्या आएगा? नेक्स्ट हमारे पास में ये जो प्रोसीजर ऑफ रिकॉर्डिंग मेजरमेंट बुक है, इसमें हमारे पास बहुत ज्यादा दो स्टेजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वी हैव 2 स्टेजेस, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। तो इसमें 2 स्टेजेस ऑफ बुकिंग, ठीक है, 2 स्टेजेस ऑफ रिकॉर्डिंग द, ठीक है, मेजरमेंट है। तो पहले आएगा प्रोग्रेसिव मेजरमेंट, दूसरा आएगा फाइनल मेजरमेंट। अब प्रोग्रेसिव क्या होता है? प्रोग्रेसिव मेजरमेंट याद रखना, मेंटेन एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ वाटरशेड एक्टिविटी। कोई सा प्रोजेक्ट करते हैं तो एक एक्टिविटी के बाद या दूसरा एक्टिविटी के बाद तीसरा एक्टिविटी के बाद ये हम मेजरमेंट को, ठीक है ना, प्रिपेयर करते हैं। और बिफोर ईच रन पेमेंट, अब कोई सा भी पेमेंट करोगे तब ये मेजरमेंट आप रिकॉर्ड करोगे। सो कंक्लूडेड ऑन मंथली बिल फॉर लार्ज प्रोजेक्ट्स। अगर लार्ज प्रोजेक्ट्स होगा उसके लिए ये मंथली लिया जाता है। यूजफुल फॉर ट्रैकिंग द परफॉर्मेंस एंड आउटपुट ऑफ द सिग्नल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द यूज ऑफ प्रोग्रेसिव मेजरमेंट? दैट इज ट्रैकिंग द परफॉर्मेंस एंड आउटपुट सिग्नल।
necessary to maintain the progressive measurement book in both measurement based and daily weighted based implementations. ठीक है, तो इनके लिए ये यहाँ पे नेसेसिटी होता है मेजरमेंट बुक का। नेक्स्ट देखते हैं फाइनल मेजरमेंट क्या होता है। इट इज अ कंप्लीट मेजरमेंट। ठीक है, सबसे पहले सर दिस इज कंप्लीट मेजरमेंट ऑफ सम फिजिकल इंटरवेंशन यानी प्रोजेक्ट का, राइट। तो रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ, कब रिकॉर्ड करोगे, कंप्लीशन ऑफ द फिजिकल वर्क। सो जब भी हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट रहेगा तो वहां पर ये फाइनल मेजरमेंट आप रिकॉर्ड करोगे। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कीप ऑल द मेजरमेंट्स इन वन प्लेस, सारे मेजरमेंट्स को एक प्लेस पे रखेगा विथ फाइनल मेजरमेंट हेल्प। ठीक है, जो हमने फाइनल मेजरमेंट उठाया था उसके हिसाब से ये सारे मेजरमेंट को एक प्लेस पे रखेगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनल मेजरमेंट। ठीक है, तो मुझे लगता है इतना ही आ सकता है इसमें। ठीक है, तो यहाँ एमसीक्यू अगर हम देखेंगे, एट विच स्टेज इज द मेजरमेंट बुक रिकॉर्डेड, तो ओनली एट द स्टेज स्टार्ट प्रोग्रेसिव एंड फाइनल स्टेज, ओनली एट द एंड रैंडमली। तो कब कब करते हैं सर, प्रोग्रेसिव एंड फाइनल स्टेज पे। नेक्स्ट, व्हाई इज प्रोग्रेसिव मेजरमेंट मेंटेन्ड, प्रोग्रेसिव को क्यों मेजर करते हैं या मेंटेन करते हैं सर, टू ट्रैक द प्रोग्रेस एंड इशू पेमेंट्स। ठीक है ना, आसान तो है। व्हाट इज द रिकॉर्डेड ड्यूरिंग फाइनल मेजरमेंट, फाइनल मेजरमेंट में क्या रिकॉर्ड करते हैं सर, कंप्लीट फिजिकल इंटरवेंशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं what is the final measurement taken, when is the final measurement taken, so this is taken at the completion of the physical work. Next, what is the benefit of final measurement, add extra paperwork, ठीक है, help in keeping all the records in one place, exactly, increase labor cost, ठीक है, delaying billings नहीं, तो इसका आंसर बी है। नेक्स्ट हमारे पास प्रोग्रेसिव मेजरमेंट बुक शुड बी मेंटेन्ड, कब मेंटेन करोगे, इट शुड बी मेंटेन फॉर बोथ मेजरमेंट एंड द वेज बेस्ड वर्कर्स। ठीक है, तो ये हमने अभी पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा कैश बुक होता है। तो कैश बुक क्या होता है, देखो सर, कैश बुक हमारा रिकॉर्ड करता है, ठीक है, इट रिकॉर्ड्स द रिसेप्टर्स, कहाँ गया, इट रिकॉर्ड द रिसेप्टर्स, ये रिकॉर्ड करता है रिसेप्टर्स को, पेमेंट्स ऑफ द कैश। ठीक है, इट एक्ट्स एज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड लेजर, रिमेंबर बहुत इंपॉर्टेंट, सबस्टिट्यूट फॉर कैश अकाउंट इन द लेजर। ठीक है, जो भी कंपनी, ठीक है ना, जो भी कंपनी जो कैश बुक को प्रॉपरली मेंटेन करेगा, इट डोंट इसका नीड नहीं है सेपरेट कैश अकाउंट खोलने का। ठीक है ना, तो यहाँ प्रॉपरली मेंटेन्ड कैश बुक ये एलिमिनेट करता है, दैट मींस इट डज नॉट नीड सेपरेट कैश बुक। सर इट एलिमिनेट्स व्हाट, क्या एलिमिनेट करता है, सो एलिमिनेट्स कैश अकाउंट। ठीक है, जो प्रॉपरली मेंटेन होता है कैश बुक। नेक्स्ट देखते हैं, तो इसमें टाइप्स ऑफ कैश बुक आपसे पूछ सकता है सर, सिंगल कॉलम कैश बुक इज देयर, ठीक है, सिंगल कॉलम कैश बुक इज देयर, डबल कॉलम कैश बुक इज देयर, ट्रिपल कॉलम कैश बुक इज देयर एंड पेटी कैश बुक इज देयर। सो सिंगल कॉलम में क्या रहते हैं सर, रिकॉर्ड इज ओनली कैश ट्रांजेक्शन। डबल कॉलम में क्या रहता है, एक तो कैश ट्रांजेक्शन भी आएगा, बैंक ट्रांजेक्शन भी आएगा, यानी यहाँ कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्वमेंट है। ट्रिपल में आएगा, रिकॉर्ड करेगा कैश भी बैंक भी, और डिस्काउंट ट्रांजेक्शन भी आएगा इसमें। ठीक है, एक तो कैश होगा, बैंक होगा और डिस्काउंट भी इसमें आएगा। यहाँ पे पेटी कैश बुक, ये स्मॉल वर्क्स के लिए, स्मॉल डे टू डे एक्सपेंडिचर जो आएगा उसके लिए हमारा पेटी कैश बुक वर्क काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट पार्ट। तो यहाँ देखिए पेमेंट्स आर मेड, ये जो कैश बुक ट्रांजेक्शन है, पेमेंट रिसीव्ड और मेड थ्रू द चेक्स, ये आप यहाँ पे कैश बुक पे रिकॉर्ड करोगे। पेमेंट रिसीव्ड और मेड थ्रू द चेक्स, या ऑल नॉन कैश ट्रांजेक्शन ये भी आप रिकॉर्ड करेगा। डिस्काउंट रिसीव्ड और गिवन ये भी रिकॉर्ड करेगा कैश बुक। ठीक है ना, दीज आर द पर्पस ऑफ द कैश बुक। सो रिकॉर्ड करेगा पेमेंट और मेड थ्रू द चेक्स, ऑल नॉन का कैश ट्रांजेक्शन, और इसमें डिस्काउंट, ठीक है ना, रिसीव्ड और गिवन ये भी कैश करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, एडवांटेज क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो सर, ट्रेस करेगा मिस्टेक, डेली रिकॉर्ड्स रखेगा, डिटरमाइन रिसेप्ट्स एंड पेमेंट्स करेगा, आइडेंटिफाई क्या करेगा, डिफॉल्ट्स, ठीक है, डिटरमाइन कैश इन हैंड करेगा, सेव टाइम एंड कॉस्ट एंड लेबर। ठीक है, दीज आर द एडवांटेजेस, रिमेंबर। नेक्स्ट देखते हैं, फीचर्स ऑफ द कैश बुक क्या है, इस कैश बुक के फीचर्स क्या है, याद रखना। सो कीप्स रिकॉर्ड ऑफ ओनली कैश ट्रांजैक्शन, रिमेंबर ओनली कैश ट्रांजैक्शन। देखो इसका जो रिसेप्ट डेबिट साइड होता है उसमें रिसेप्ट को रिकॉर्ड किया जाता है,
और इसमें जो पेमेंट साइड होता है दैट इज द क्रेडिट साइड. सो पेमेंट ऑन क्रेडिट साइड. So credit side yani payment side is what? Debit side or credit side? So this is credit side. Receipt side is what? Debit side or credit side? So debit side, right? Chronological date wise record रखता है. देखो performance both the function of ledger and journal. ये बहुत ज्यादा important है. Performance the function of both the journal and the ledger. Next देखते हैं. अब काउंटर एंट्री भी यहाँ पे थोड़ा सा टॉपिक है, इसको भी देखते हैं काउंटर एंट्री क्या होता है. Entry where both debitors and creditors affect the same account with zero net effect. ठीक है ना, with zero net effect. यानी वो वाली एंट्री जो एक अकाउंट में डेबिट को भी अफेक्ट करेगा, क्रेडिट को भी अफेक्ट करेगा. कुल मिला के जीरो इफेक्ट आना चाहिए. रिकॉर्ड बोथ क्या बैंक एंड दी कैश. तो ये रिकॉर्ड करेगा बोथ बैंक एंड कैश अकाउंट. देखो ट्रांसफर कैश टू द पीटी कैश. ठीक है, बैंक विड्रॉवल फॉर ऑफिस, दीज आर ऑल दी व्हाट काउंटर एंट्रीज. तो यहाँ नॉन काउंटर एंट्री जो होता है ओनली रिकॉर्ड करता है, ओनली वन अकाउंट इज अफेक्टेड. एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ 3 एग्जाम्पल्स है. यहाँ रिकॉर्ड कैश एंड डिपॉजिट इनटू द बैंक. यहाँ लिखा है परचेज्ड स्टेशनरी फॉर RS2500. यहाँ लिखा है पेड रेंट बाय द चेक. सो दीज आर ऑल नॉन काउंटर एंट्रीज. ठीक है, आप ये तीनों एग्जाम्पल्स को रिमेंबर कर सकते हो. यू कैन राइट डाउन 3 एग्जाम्पल्स. ठीक है, और यहाँ पर भी ये जो 3 एग्जाम्पल्स आपके सामने, इनको रिमेंबर करोगे. ठीक है, इनको रिमेंबर करोगे. नेक्स्ट देखते हैं इस पे क्वेश्चन क्या आएगा. सो विच टाइप ऑफ कैश बुक रिकॉर्ड कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन. सो कौन सा होता है जिसमें कैश भी आएगा बैंक भी आएगा. अभी बोल दिया. सो दैट कम्स आउट टू बी द डबल कैश बुक. नेक्स्ट, सो व्हाट इज रिकॉर्डेड इन द काउंटर एंट्री. तो काउंटर एंट्री में क्या क्या रिकॉर्ड करता है. अभी लिखा दिया काउंटर एंट्री में दोनों बैंक और कैश दोनों इफेक्ट दोनों का रिकॉर्ड किया जाता है. ट्रांसफर बिटवीन कैश एंड द बैंक. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन काउंटर एंट्री. नॉन काउंटर एंट्री क्या होता है. ट्रांसफरिंग द कैश टू द पिटी कैश. दूसरा, कैश विड्रॉल फॉर ऑफिस यूज. परचेजिंग स्टेशनरी फॉर कैश. ठीक है ना, डिपॉजिटिंग कैश टू द बैंक. तो यहाँ लिखोगे परचेजिंग स्टेशनरी फॉर द कैश. ठीक है ना, कैश कोई चीज परचेज करोगे RS1000 का, दैट कम्स आउट टू बी नॉन काउंटर एंट्री. यहाँ पे लिखा है ना. ठीक है, कोई चीज परचेज किया, दैट इज नॉन काउंटर एंट्री. ठीक है ना. सो दीज वर सम क्वेश्चंस. ठीक है, आई होप दिस वीडियो से आपको क्लियर होगा. मे बी, ठीक है ना, देखो मे बी यहाँ पे क्या हो सकता है, मे बी आपको समझ नहीं आया होगा. मे बी यू आर नॉट एक्सपर्ट इन दिस मेजरमेंट बुक एंड कैश बुक. बट एज पर मी अगर इसमें पूछ सकता है इतना ही पूछ सकता है. बट आई डोंट थिंक यहाँ से कोई क्वेश्चन आएगा, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा JKSSB में. स्टिल अगर आ सकता है तो इससे बाहर नहीं आ सकता है. ठीक है, इस लेक्चर को आप अंडरस्टैंड करो खुद, बिकॉज दिस इज नॉट इन्वॉल्व इन सिविल इंजीनियरिंग. इसमें ज्यादा, ठीक है ना, आई ट्राई टू एक्सप्लेन, मैंने एक्सप्लेन किया. अब इट इज अप टू यू क्या करोगे. ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच. ये वीडियो अभी आएगा. ठीक है, थैंक यू. आई विल अपलोड दिस वीडियो. टेक केयर. थैंक यू सो मच.